ये इन्होंने बना रखे हैं बैम्बू के। इस पे लोग यार चाइना की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। तो मैं अभी हूँ यार वियतनाम में। तो यार मैं म्यांमार से वियतनाम की तरफ आ गई थी फॉर माई साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप। एंड हनोई से भाई मैं ट्रैवल करके अभी पहुँची हूँ काओ बांग में। एंड ये एक छोटा सा टाउन है। तो इस साइड यार क्या फेमस चीज़ है, तो एक्चुअली जब मैं यार वियतनाम की वीडियोस देखती थी, मेरे को वियतनाम में ये दो चीज़ें बहुत पसंद आई थी जब मैंने रील्स वगैरह देखी थी। एक है वियतनाम का एक बहुत फेमस वाटरफॉल, और दूसरी चीज़ है वो जो कोकोनट बोट टाइप की वो जो राइड है ना, गोल गोल घूमती है, ऐसा एक वाओ ट्राई करना है। तो यार मैं फाइनली पहुंची हूँ काओ बांग। एंड इस टाउन से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर वो फेमस वाटरफॉल है, जो कि आधा वाटरफॉल चाइना का है, आधा वियतनाम का है, क्योंकि वो बॉर्डर पे पड़ता है वाटरफॉल। एंड तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं हम बहुत सुंदर वाटरफॉल की तरफ। और मैं यार पीछे हॉस्टल की तरफ रुकी हूँ, मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो मैंने सोचा बाहर आके वीडियो बनाती हूँ शांति में थोड़ा। एंड अगर आप लोगों का पहली बार है यार चैनल पे, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम भाई गरिमा है और मैं घूमने फिरने की वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे भी जाऊँ, जिस भी देश में जाऊँ। एंड मौका मिला यार तो मेरे को वियतनाम में या इन किसी कंट्रीज़ में पेंटिंग कलर्स भी ख़रीदने हैं, तो देखते हैं उसका भी क्या सीन रहता है। एंड वी विल रीस्टार्ट पेंटिंग ऑल्सो। तो स्वागत है इस लोगों का इस नवी वीडियो में, वेलकम। जनाब यार आपको पीछे दुकान दिख रही होगी एंड उसके साइड में एक रोड जा रही है, तो वो हमारी यार हॉस्टल की गली है। एंड मैं यार रोड के बीचों बीच खड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये वियतनाम में काओ बांग में बस स्टेशन है, जहाँ से आपको वाटरफॉल की बस मिल सकती है। तो एक तरह से बस स्टॉप है, एक्चुअली बस स्टेशन नहीं। एंड मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बोर्ड नहीं है हमारे आसपास। रोड के बीचों बीच में खड़ी हूँ लिटरली। एंड यहाँ पे बस आएगी। तो अगर आप लोगों को ये वाटरफॉल देखना है एंड अगर आपको वीडियो के थ्रू ये सुंदर लगा वाटरफॉल, तो आप लोग इस तरीके से ये ट्रिप प्लान कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके भाई ये बस है की तरफ जाएंगे। सही जनाब, चलते हैं भाई। एक बात अच्छी है इन कंट्रीज़ की ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी अच्छी है, और आप लोग स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। मैंने यार स्कूटी अभी रेंट पे नहीं ली, क्योंकि मेरा वो वाला क्रेज़ चला गया। एज मैंने बाली में भाई ऑलमोस्ट 1 मंथ सब जगह स्कूटी में मैं घूमी थी, तो मैंने कर लिया ये सारा काम। तो सब बढ़िया, चलते हैं। तो जनाब फाइनली वाटरफॉल के पास पहुंचे हैं। ये टिकट काउंटर है, ये भी हमने एक टिकट लिया है। तो एक टिकट पड़े है यार वियतनामीज 40,000, मतलब मान लो आप $1 और 70 सेंट्स ऑलमोस्ट। तो एंट्रेंस टिकट तो सही है यार, प्राइस तो है एंट्रेंस टिकट यार सही है प्राइस। बट तो भाई यार फाइनली वाटरफॉल पे पहुंचे हैं। एंड यार एक तो ना वाटर पे था ये वाटरफॉल, ठीक है। मेरे को लगा कुछ तो एडवेंचर भरा होगा, है ना, कुछ मतलब वाटरफॉल बहुत सुंदर है नो डाउट। बट यार एशियन कंट्रीज़ में ना हर जगह को ना पार्क टाइप से बना दिया जाता है। एंड हर जगह को टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली ये कंट्रीज अच्छा है कि अगर कोई फैमिली टूर पे आ रहा है या कोई कपल वगैरह आ रहा है घूमने के लिए, दे विल एन्जॉय इट अ लॉट, क्योंकि
I think very comfortable to travel these countries like Thailand, Vietnam, Indonesia and all this. सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन एंड जगह वगैरह जहाँ पे भी आपको घूमना है सब फैसिलिटी मिलेंगी। तो एज अ ग्रुप टूर या कपल टूर बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए एंड साफ़ सुथरा भी है, सुंदर भी है। तो एनीवेज यार, अब हम क्रॉस करके आगे वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। और जो सामने वाले पहाड़ देख रहे हो ना यार आप, ये चाइना है। तो चाइना वाटर के बहुत पास में हम एंड बढ़िया। तो देखते हैं यार बाकी। भाई यार वाटरफॉल पहुँचे हैं एंड मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ। एक्चुअली सुंदर है, प्यारा है ऑफ कोर्स। ये देखिए यार, कुछ इस टाइप का वाटरफॉल दिख रहा है एंड वाह यार, ऑनलाइन ज़्यादा सुंदर दिखता है, इससे भी ज़्यादा। आई थिंक फ़ोटोज़ बहुत एडिटेड है, बट इन रियल लाइफ ऑनलाइन जितना सुंदर नहीं दिख रहा, आई विल से दैट। और क्या पता, अभी बारिशों का मौसम है तो पानी भी बहुत मिट्टी वाला हो रखा है। और यार ये लोग ना, इस पे देखे ये इन्होंने बना रखे हैं बैम्बू के, इस पे लोग यार चाइना की तरफ जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आई थिंक जो वियतनामीज़ लोग हैं उन्हें शायद परमिशन होगी यहाँ के लोकल लोगों को उस तरफ से आने जाने की, बट भाई क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हमारे सामने बिल्कुल यार चाइना, और चाइना की साइड भी बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं एंड गजब जनाब। और भाई आई विल अगेन से नाइस प्लेस, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या किसी के साथ, कंफर्टेबल है और बहुत सुंदर भी है जगह, बट एडवेंचर के लिए इतनी बढ़िया नहीं है। नाइस, आगे चल के देखते हैं यार थोड़ा। भाई गन्ने का जूस एंड सामने वाटरफॉल, कुछ ऐसे नज़ारे हैं। सही है। भाई थोड़ा चल के आते हैं। भाई फिसल रहा है। ये देखिए यहाँ पे नदी बन के जा रहा है वाटरफॉल, ऑलमोस्ट सामने हमारे रहा वाटरफॉल। और पानी अरे वाह, सही भाई, नाइस। और वाटरफॉल का नाम है यार बान जियाक वाटरफॉल, कुछ ऐसा, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। तो गुड फॉर वन डे ट्रिप, बान जियाक वाटरफॉल। यार ये पानी से जाना पड़ेगा हमें। अरे ये देखिए जनाब यार, ये वाटरफॉल का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट इधर है और एक इधर है एंड वहाँ से चाइना, और ये वाली साइड है जो ये वियतनाम की है। तो आधा वाटरफॉल यार चाइना में पड़ता है और आधा वाटरफॉल वियतनाम में पड़ता है, तो डिवाइडेड है। इससे मेरे को ना ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल की याद आ रही है, बट इट कैनॉट बी कम्पेयर्ड बिकॉज विक्टोरिया फॉल इज़ लाइक ह्यूज। ये फिर भी थोड़ा छोटा है वाटरफॉल। विक्टोरिया फॉल तो यार इट्स लाइक मैजेस्टी, बहुत बड़ा वाटरफॉल था वो। तो यार ये भी खूबसूरत है, अच्छा है, नाइस। भाई हम चलते हैं वापस, ये लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो गजब जनाब। इधर यार चाइना वाली साइड, इधर वियतनाम में भाई टिकटॉक बहुत चलता है, तो सभी लगे पड़े हैं अपना टिकटॉक बनाने में यहाँ पे। तो वैसे यार मैं भी यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ, बट टिकटॉक वाले का भी थोड़ा अजीब अजीब सी लगती है। तो एनीवेज चलते हैं यार। ये मेम साहब जो पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये
ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आई हैं फ़ोटो के लिए। तो भाई फिसले ना, बस कीचड़ है। आंटी ने मेरे को फ़ोन दे दिया फ़ोटो के लिए, तो मैं आंटी की इधर फ़ोटो खींच रही हूँ। यार इन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिया। ओके ओके, इंग्लिश नहीं बोलते, मेरे को फ़ोन पकड़ा के कह रहे फ़ोटो खींचो। मैंने खींच दी थी। वियतनाम चाइना नो ओके, वियतनाम है ओके, सही है, सही भाई गजब। ये पीछे वाटरफॉल, पानी 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 आ रहा है यार। और वियतनाम में ना आजकल बारिशें हो रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों। शायद मई के महीने में होती होंगी। तो यहाँ पे भी मई का मौसम चल रहा है और बारिश हो रही है, एक ये बात भी है। तो यार सामने वाटरफॉल से मैं जा रही थी एंड यहाँ पे एक रेडी लगी हुई है, तो ये ख़रीदा है हमने। ये यहाँ पे एक टाइप का नट्स है। माय फ्रेंड, व्हाट्स द नेम? चिट नट्स। तो यार ये लोग इसको इधर चिट नट्स बोलते हैं। तो बढ़िया, एक मैंने खा के देखा, थैंक यू। एक मैंने खा के देखा यार, तो स्वाद लगा, तो मैंने थोड़ा बहुत ये ख़रीदा है। बस में बैठ के आराम से खाते हैं। एंड सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं करा, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं दिन के। तो एक वीगन रेस्टोरेंट पे चल के खाना भी खाएंगे काओ बांग में, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो यार पहुँचते हैं। बाकी इधर यार आप एक केव भी देखने जा सकते हो, एक छोटी सी केव है। मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरे को दोबारा से एंट्री टिकट नहीं ख़रीदनी अब एक और जगह की। तो वो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड आप एंट्री टिकट के थ्रू जा सकते हैं और पास में ये ज़्यादा दूर नहीं है। बट आई थिंक उस टाइप की केव्स और भी ज़्यादा सुंदर और बड़ी आपको यूरोप, ईरान और ओमान, इन कंट्रीज़ में मिल सकती हैं देखने के लिए। तो इन फ्यूचर आई विल गो इन दीज एरियाज बिकॉज इट्स बेटर एंड ह्यूज। इधर बस ये छोटी सी केव है, तो मैं नहीं जा रही भाई, बट नाइस। चलते हैं, देखते हैं यार अगर हिचहाइक हो पाया, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे को वाइब नहीं आ रही है कि हिचहाइक। भाई वाटरफॉल के बाहर ना इन लोगों ने ऐसे दुकानें लगा रखी हैं कपड़े कुपड़ों की। ये इनके ट्रेडिशनल कपड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड कुछ यार इन्फ्लुएंस भी हुई हैं चीज़ें, तो कुछ सूट ना अफ़गानी टाइप के या पंजाबी टाइप के, पाकिस्तान टाइप के भी दिखेंगे आपको वियतनाम में। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो या बट वापस चलना है यार, अब बस में या हिचहाइक करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो जनाब यार मैं खाना वाना खा के कैफ़े की तरफ आ गई थी, और मैं आपको यार वियतनाम की ट्रेडिशनल कॉफ़ी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लोग यूजुअली फ़िल्टर कॉफ़ी पीते हैं एंड ये वियतनामीज़ फ़िल्टर है यार, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर भाई ऐसे कॉफ़ी रहेगी एंड फिर नीचे फ़िल्टर होके ऐसे आएगी। तो एंड साथ में यार ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कंडेंस मिल्क, नॉर्मल दूध है वो बहुत कम यूज़ करते हैं ये लोग। एंड ये फिर बर्फ़ भी दे देंगे साथ में, यू कैन मेक योर ओन कोल्ड कॉफ़ी। तो बढ़िया जनाब। एंड सही
और कुछ नहीं यार, ज़िंदगी में बस टूरिस्ट एक्टिविटियाँ चल रही है मेरी लाइफ में, ये हो रहा है अभी फ़िलहाल। मीठा थोड़ा कम है और कंडेंस मिल्क को और थोड़ा घुमाना पड़ेगा, नीचे जम जाता है यार कंडेंस मिल्क, ये दिक्कत वाली बात है। ये देखो सारा नीचे है, बट या नाइस। तो जनाब यार सुप्रभात। एंड सबसे पहले मैं आपको हॉस्टल दिखा देती हूँ जहाँ पे मैं रुकी थी, काओ बांग में। एंड आज का हमारा सफ़र शुरू होने वाला है यार हाजियांग की तरफ। तो ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फॉर लाइक अ लूप टूर। मतलब कि ये कि जो गोरे लोग होते हैं ना, वाइट टूरिस्ट, दे बुक टूर और दे टेक मोटर बाइक्स एंड दे गो अराउंड लाइक द हिल रोड। हम लोगों के लिए आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी रोड्स हैं जो ऐसे जिगजैग होके माउंटेन से निकलती हैं। बट एनीवेज यार, ये बीच रास्ते में पड़ रहा था तो आई एम गोइंग, बट इतना कुछ स्पेशल नहीं है, बट इट्स लाइक अ टूरिस्ट एक्टिविटी टू डू। तो हमारा सफ़र उस तरफ के लिए शुरू होने वाला है। एंड ये भाई हॉस्टल था जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, ये बेड था। एंड हॉस्टल के हिसाब से यार बहुत बड़ा बेड है, ये डबल बेड है। एंड इसका यार मैंने पे करा है वियतनाम के 86,000, जो कि ऑलमोस्ट 3 या $3.5 हुआ। हाँ, $2 से ज़्यादा ही, तो इतना प्राइस था। ऑलमोस्ट आप लोग $3 मान लो। एंड आज का सफ़र शुरू करते हैं बस की तरफ। और जनाब यार वियतनाम में बस इतनी सस्ती नहीं है, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट देखते हैं क्या होता है। एंड हनोई चलना है हमने और देखना है कि वीज़ा अप्रूव हुआ कि नहीं, जो अप्लाई करा था। कल पता चल जाएगा, बट मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है एप्लीकेशन सेंटर का, तो लेट्स सी। यार मेरी ज़िंदगी में इतनी अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं ना, मैं कभी कभार खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट हनोई चलते हैं 15 या 16 तारीख तक, फिर देखते हैं क्या अपडेट मिलती है। आज 13 मई है, 13 मई।